हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं क्लास 9 चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं चैप्टर 1 का पूरा वीडियो कंप्लीट करा चुका हूँ। मैं उस वीडियो के लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का इस चैप्टर का नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर क्या होता है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि मैटर जो हमारे चारों तरफ है वो प्योर है क्या। लेकिन सबसे पहले बताइए आप कि मैटर क्या होता है, व्हाट इज़ मैटर। देखिए कुछ भी, ठीक है, पेन, पेपर, बुक, एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग हम लोग बोल सकते हैं। एनी सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड मैटर। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस आप ले लीजिए, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, या फिर मैंने पहले भी आपको बोला पेन, पेपर। ठीक, पेन देखिए, पेन क्या करेगा, तो स्पेस तो लेगा कुछ, पेपर कुछ स्पेस लेगा, उसका कुछ मास है, मतलब वेट है उसका, है ना। तो वो सब क्या है, तो मैटर है। ठीक है, तो हमारे जो चैप्टर में पूछा जा रहा है हमसे कि जो मैटर है हमारे चारों तरफ वो क्या प्योर है या फिर उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी है। हम लोग प्योर का मतलब क्या जानते हैं, हम लोग तो जनरली मिल्क को बोल देते हैं कि वो प्योर है। तो क्या वो प्योर है? नहीं, साइंटिस्ट के नज़रिए में क्या है, तो वो प्योर नहीं है। अगर मिल्क सिर्फ प्रोटीन से बना हुआ रहता, ठीक है, तो हम लोग कह सकते थे कि वो प्योर है। लेकिन वो सिर्फ प्रोटीन से नहीं है, उसमें फ़ैट भी मिला हुआ रहता है ना। तो वो प्योर हो सकता है क्या? नहीं, वाटर भी रहता है, मिक्सचर ऑफ वाटर भी रहता है, तो वो प्योर नहीं है मिल्क, अगर साइंटिस्ट के नज़रिए से हम लोग अगर देखें तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए, हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल्स, वाटर और जूस डेट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। वही कह रहा है कि हम लोग कैसे जज करते हैं, कैसे बताते हैं कि मिल्क जो है, घी, बटर, सॉल्ट जो हम लोग मार्केट से ख़रीदते हैं वो प्योर है। हैव यू एवर नोटिस्ड द वर्ड प्योर रिटन ऑन पैक्स ऑफ दिस कंज्यूमेबल्स। क्या आपने कभी भी नोटिस किया है इनके जो पैकेट्स में लिखा हुआ रहता है प्योर, उसको फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन। देखिए, एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट। ठीक है, एक कॉमन इंसान के लिए प्योर का मतलब क्या है, तो उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस एंड हैंस नॉट प्योर। लेकिन अगर हम लोग साइंटिस्ट के नज़रिए से देखें तो जिसमें भी एक से अधिक सब्सटेंस के मिलावट, मतलब एक से अधिक सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है, या फिर एक से अधिक सब्सटेंस होते हैं, तो वो प्योर नहीं है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, मिल्क इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन, ईटीसी। अच्छा, हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ मिल्क ये जो कि है वो प्योर है, लेकिन साइंटिस्ट कभी नहीं बोलेंगे कि मिल्क प्योर है, क्योंकि मिल्क में क्या क्या पाया जाता है, तो फैट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, और वाटर के मिक्सचर को भी, मतलब वाटर भी उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। देखिए, प्योर सब्सटेंस जो है वो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स को कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, उनमें एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं। कहने का मतलब है कि जो प्योर सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज़ है पार्टिकल्स के, वो एक ही तरह का होगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। देखिए, ये हो गया डिफिनेशन किस चीज़ का, तो क्या चीज़ का, तो इन अदर वर्ड्स अ सब्सटेंस इज अ प्योर फॉर्म सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा व्हाट इज़ मीन्ड बाय अ सब्सटेंस, तो इसका यहाँ पे देखिए हो गया आंसर कि व्हाट इज़ सब्सटेंस। ऐसे ही एज वी लुक अराउंड वी कैन सी डैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर और ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट। हम लोग अगर अपने चारों ओर देखेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे कि जितने भी सब्सटेंस हैं वो
एक तरह की सब्सटेंस, एक तरह के पार्टिकल से नहीं बने, उसमें मिक्सचर है दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स की, ठीक है। फॉर एग्जांपल सी वाटर, मिनरल, सॉयल आर ऑल मिक्सचर। जैसे कि हम लोग सी वाटर ले लें, ठीक है, मिनरल्स ले लें, सॉयल ले लें, तो क्या ये सब क्या है, तो मिक्सचर हैं। व्हाट इज़ मिक्सचर, तो मिक्सचर है क्या। अब सवाल उठता है मिक्सचर है क्या। मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। देखिए मिक्सचर का मतलब है कि वो जो सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस, वो एक से अधिक प्योर फॉर्म, प्योर मैटर से बना हुआ है, ठीक है। वी नो डैट dissolved sodium chloride can be separated from water by physical process of evaporation। हम लोग जानते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड वाटर से सेपरेट हो जाता है, ठीक है, डिज़ोल्व सोडियम क्लोराइड जो है उसको कैसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, तो एवापोरेशन के प्रोसेस से वो सेपरेट हो सकता है। हाउएवर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ प्योर सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। देखिए क्या कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो प्योर सब्सटेंस है, इसीलिए वो सेपरेट नहीं हो सकता बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। ओके, सिमिलरली अ sugar is a substance which contains only one kind of pure matter and its composition इज़ द सेम थ्रू आउट। देखिए शुगर भी है, वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि उसमें एक ही तरह के मैटर को पाया जाता है, ठीक है, मतलब एक ही तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसमें पाए जाते हैं। जैसे कि चीनी का जो चीनी, शुगर मतलब चीनी, ठीक है, चीनी का जो ये होगा क्या कहते हैं फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, तो वो तो पूरा में सेम ही होगा, ठीक है। Soft drink and soil are not single pure substance, whatever the source of pure substance may be। अगर हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक ले लें और सॉयल ले लें तो ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। सॉयल में भी देखिए डिफरेंट तरह के मिनरल्स मिले हुए होते हैं, ठीक है, और सॉफ्ट ड्रिंक में भी केमिकल्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के मिले हुए होते हैं। वॉट एवर द सोर्स ऑफ प्योर सब्सटेंस में भी, हाँ देखिए जो भी सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस का रहना चाहिए उसका एक ही तरह के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है, सेम तरह का। देयरफॉर वी कैन से दैट अ मिक्सचर कंटेन मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि मिक्सचर जो है वो एक से अधिक प्योर सब्सटेंस को कंटेन करता है, ठीक है, उनमें क्या होता है, तो एक से अधिक प्योर सब्सटेंस रहता है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो अलग अलग पाया जाता है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर कितने तरह के होते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। देखिए हम लोग अगर कैरेक्टरिस्टिक के तौर पर अगर बात करें तो डिफरेंट तरह के मिक्सचर भी पाए जाते हैं। चलिए इसमें एक्टिविटी दिया है उसको पढ़ें, ठीक है। लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप ए बी सी एंड डी। देखिए क्या बोल रहा है कि क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड कर देना है, ठीक है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप एंड डी ग्रुप। ग्रुप ए टेक्स ए बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर एंड 1 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। तो देखिए ग्रुप ए को क्या करना है, तो एक बीकर लेना है, उसमें 50 ml वाटर ले लेना है और एक स्पैटुला लेना है, ठीक है। उसमें क्या, स्पैटुला में क्या लेना है, तो कॉपर सल्फेट पाउडर ले सकते हैं। ग्रुप बी टेक्स 50 ml ऑफ वाटर एंड 2 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर इन अ बीकर। देखिए ग्रुप बी को क्या करना है, तो 50 ml उसको भी वाटर लेना है और कितना लेना है, तो 2 स्पैटुला लेना है, उसमें कॉपर सल्फेट होना चाहिए, कॉपर सल्फेट पाउडर होना चाहिए, ठीक है। ग्रुप सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट टू फ्रॉम ए मिक्सचर। देखिए और ग्रुप सी और डी है वो क्या करेंगे, तो डिफरेंट अलग अलग अमाउंट में ले लेंगे। क्या लेंगे, तो कॉपर सल्फेट ले लेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट ले लेंगे और सॉल्ट ले लेंगे और उसको क्या कर देंगे, तो मिला देंगे, मिक्स कर देंगे, ठीक है। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द
इन कलर एंड टेक्सचर। अब क्या करना है, तो उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, ग्रुप ए बी सी और डी को, चारों को। और क्या देखना है कि उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ में उनका बदलाव है। देखिएगा तो क्या देखिएगा, ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। देखिए ग्रुप ए और बी का जो जो हम लोग जो हम लोग ऑब्टेंड करेंगे ग्रुप ए और बी से, तो उसमें हम लोग क्या जानेंगे, तो देखिए जो मैटर का जो कंपोजिशन है, ठीक है, वो सेम रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा पूरा मिक्सचर में, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या रहेगा, तो यूनिफॉर्म रहेगा। सच मिक्सचर आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। वैसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग, होमोजीनियस मिक्सचर। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ सच मिक्सचर आर सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर एंड शुगर डिजॉल्व इन वाटर। देखिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर के, जैसे सॉल्ट डिज़ोल्व जो किया जाता है वो पानी में, सॉल्ट को जो पानी में घोला जाता है, और शुगर को भी जो वाटर में घोला जाता है। कंपेयर टू कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द टू ग्रुप्स थ्रो बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर of the solution is different. This shows that homogeneous mixture can have variable composition. देखिए हम लोग अब क्या करेंगे, तो उसके कलर को, ठीक है, जितने भी ग्रुप लिए थे उसके कलर को, उसके सॉल्यूशन के कलर को क्या करेंगे, तो चेक करेंगे। लेकिन हम लोग क्या पाएंगे कि जो सॉल्यूशन है ए और बी में, ए और बी का जो सॉल्यूशन था उसका कलर डिफरेंट हो जाएगा और सी और डी का डिफरेंट, ठीक है। ये क्या दिखाता है, तो मिक्सचर जो है, होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो उसका वेरिएबल कंपोजिशन में है। ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड सच नॉन यूनिफॉर्म कंपोनेंट। सच मिक्सचर आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और ग्रुप सी और डी में हम लोग क्या पाएंगे, तो वो उस तरह के मिक्सचर होंगे जिसका क्या होगा, तो अलग अलग तरीका जो कंपोजिशन होगा पूरे मिक्सचर में घुला हुआ रहेगा, ठीक है। वैसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, एंड आयरन फिलिंग सॉल्ट ले सकते हैं, शुगर ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक्टिविटी 2 पढ़ लेते हैं। लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स ए बी सी एंड डी। अब हम लोग फिर जो है क्लास को कितने ग्रुप में डिवाइड करेंगे, तो 4 ग्रुप में। डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैम्पल ईच ग्रुप। अब ये जो सैम्पल दिए हुए हैं वो एक एक ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट करना है। फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए। देखिए ग्रुप ए को क्या करना है, तो कुछ क्रिस्टल दे देना है, ठीक है, कॉपर सल्फेट के। 1 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी। अब एक स्पैटुला जिसमें भर के कॉपर सल्फेट होना चाहिए उसको ग्रुप 2 को देना है। चॉक पाउडर और वेट फ्लोर ग्रुप सी। देखिए चॉक पाउडर और चॉक का जो पाउडर होता है और वेट का जो फ्लोर होता है, वीट का फ्लोर, ठीक है, वो किसको देना है, तो ग्रुप सी को। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप डी। कुछ बूंद मिल्क का और इंक का किसको देना है, ग्रुप डी को। इच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैम्पल इन वाटर एंड स्टर प्रॉपरली यूजिंग अ ग्लास रॉड। आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल। देखिए अब जितने भी ग्रुप को दिए थे उसको क्या करना है, तो वाटर में सारे को क्या करना है, तो डाल देना है और उसको स्टर करना है, ठीक है, ग्लास रॉड से। स्टर मतलब क्या करना है, तो उसको घोलना है। अब हम लोग क्या पाएंगे, तो जितना भी पार्टिकल्स है मिक्सचर का वो क्या दिख रहा है। डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रो द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फॉन्ट वॉज द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट विजिबल। अब देखिए क्या करना है, तो लाइट टॉर्च क्या करना है, टॉर्च जलाना है ऊपर से, ठीक है। तो क्या हम लोग को उसमें ऑब्जर्व करना है कि जो बीम है लाइट का, मतलब जो बीम ऑफ लाइट है, ठीक है, वो क्या हम लोग को ऑब्जर्व हो रहा है। लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट। मिक्सचर को अब क्या करना है, तो अनडिस्टर्ब छोड़ देना है, ठीक है, कुछ मिनट के लिए। एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन अपैरेटस इन द मिनी टाइम।
इज़ द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल्स बिगेन टू सेटल आफ्टर सम टाइम। और क्या करना है तो देखना है कि जो मिक्सचर है वो क्या स्टेबल है जहाँ का तहाँ है या फिर वो अपने आप को सेटल कर रहा है, ठीक है, अपना अपना जगह वो बना रहा है। फिल्टर द मिक्सचर, अब मिक्सचर को क्या करना तो फिल्टर करना है। इज़ देयर एनी रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर, जब तो आपको अब ऑब्ज़र्व करना है कि जब हम लोग मिक्सचर को फ़िल्टर किए तो उसमें क्या कोई रेसिड्यू बच गया, कुछ बच गया फ़िल्टर करने के बाद, इम्प्योरिटीज़ जो था वो कुछ बच गया क्या। डिस्कस द रिज़ल्ट एंड फॉर्म एन ओपिनियन, अब क्या करना तो डिस्कस करना है इसके रिज़ल्ट को और अपने अपने ओपिनियन को देना है। ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट अ सॉल्यूशन, ग्रुप ए और बी को क्या मिलेगा तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ग्रुप सी हैज़ गॉट अ सस्पेंशन, ग्रुप सी को क्या मिलेगा तो सस्पेंशन मिलेगा, ठीक है। ग्रुप डी हैज़ गॉट अ कोलाइडल सॉल्यूशन, ग्रुप डी को क्या मिलेगा कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये सब ग्रुप ए बी सस्पेंशन वगैरह वगैरह क्या होता है सस्पेंसर कोलाइडल सॉल्यूशन वो हम लोग आगे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आप पढ़ते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टांस, सॉल्यूशन क्या है तो होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, दो और दो से अधिक सबस्टांस का। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ, हम लोग अपने दिनचर्या में बहुत सारे सॉल्यूशन से आते हैं जो कि क्या होता है तो होमोजीनियस होता है, ठीक। होमोजीनियस मतलब दो या दो से अधिक सबस्टांस से बना हुआ होता है। लेमोनेड, सोडा वाटर, इट इज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। लेमोनेड नींबू पानी, सोडा वाटर ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं तो सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन आइदर अ सॉलिड लिक्विड और अ गैस डिजॉल्व्ड इन इट, हम लोग ऐसे सॉल्यूशन को सोचते रहते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है तो उसका जो ये क्या कहते हैं स्टेट हो, ठीक है, वो एक ही तरह का हो, या तो सॉलिड लिक्विड या फिर गैस, ठीक है, जो उसमें डिज़ोल्व होता है। वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन, हम लोग के पास हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन भी देखते हैं और गैसियस सॉल्यूशन भी देखते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन का हो गया एग्जांपल एलॉय, ठीक है। एलॉय क्या होता है तो एलॉय मिक्सचर है दो से अधिक मेटल का, ठीक है, और नॉन मेटल का, जो कि हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिजिकल मेथड से, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है यही एलॉय आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब मेटल और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, ठीक है। वही एलॉय क्या है तो मिक्सचर है मेटल और नॉन मेटल का, ठीक है। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट, और उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं उसके कंपोनेंट में फिजिकल मेथड से, ठीक है। तो क्या है एलॉय मिक्सचर है मेटल और नॉन मेटल का, दो मेटल मतलब मोर मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स, ठीक है, दो और दो से अधिक मेटल का मिक्सचर है और नॉन मेटल का मिक्सचर है जिसको हम लोग क्या करते हैं सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिजिकल मेथड से, ठीक है। बट वी कैन, देखिए यहाँ पे हम लोग लेमोनेड वगैरह बता दिए थे कि क्या है एग्जांपल है सॉल्यूशन, ठीक है। यूजुअली वी थिंक अ सॉल्यूशन दैट कंटेन आइदर सॉलिड, ये सब बता चुके हैं, सॉरी हम यहाँ से यहाँ देखिए फॉर एग्जांपल लेमोनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट, देखिए लेमोनेड जो नींबू पानी होता है उसका जो टेस्ट होता है वो पूरे में क्या होता है तो सेम होता है। दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर एंड सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन, ये क्या दिखाता है तो पार्टिकल जो है शुगर का, ठीक है, और सॉल्ट का वो पूरी तरह से घुल गया है, ठीक है, सॉल्यूशन में। अ सॉल्यूशन हैज़ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट, सॉल्यूशन के पास क्या होता है तो एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है उसके कंपोनेंट के तौर पर। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व्ड द अदर कंपोनेंट इन इट
द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। देखिए सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट लार्जर क्वांटिटी में पाया जाता है, ठीक है, लार्जर क्वांटिटी में जो भी अमाउंट में, लार्जर अमाउंट में क्वांटिटी हम लोग बोल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्वेंट। ठीक, द सबस्टांस विच इज़ इन लार्जर क्वांटिटी आर कॉल्ड सॉल्वेंट, ठीक है, इन अ सॉल्यूशन। अ कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट प्रेजेंट इन लेजर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो कंपोनेंट सॉल्यूशन में डिजॉल्व होता है और जो कि प्रेजेंट रहता है स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्यूट। एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए कुछ, ठीक है। A solution of sugar in water is a solid in a liquid solution. In this solution sugar is the solute and water is the solvent। देखिए एक सॉल्यूशन अगर हम लोग ले लें शुगर और वाटर का, ठीक है, तो शुगर क्या है? तो सॉलिड है, ठीक, और वाटर क्या है? तो लिक्विड है, ठीक है। अगर इस सॉल्यूशन का हम लोग शुगर की बात करें तो इस सॉल्यूशन में क्या है? तो सॉल्यूट है, ठीक है, क्योंकि शुगर जो है वो क्या होगा? तो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वाटर के तुलना में। वाटर इज़ द सॉल्वेंट, ठीक। अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन हैज़ आयोडीन सॉलिड एज एंड सॉल्यूट एंड अल्कोहल लिक्विड एज सॉल्वेंट। देखिए अगर हम लोग सॉल्यूशन ले लें आयोडीन और अल्कोहल का, जिसको हम लोग टिनेचर ऑफ आयोडीन के नाम से भी जानते हैं, तो आयोडीन जो है वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूट, और अल्कोहल हो जाएगा सॉल्वेंट, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, तो चलिए खुद आप देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। देखिए सॉल्यूशन क्या है? तो होमोजीनियस मिक्सचर हैं, ठीक। द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। देखिए पार्टिकल जो हैं सॉल्यूशन के वो छोटे होते हैं, कितना? तो 1 नैनोमीटर से भी 1 नैनोमीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर कितना होता है? तो 10⁻⁻⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर इन डायमीटर, ठीक है, ये डायमीटर में दिया हुआ है। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। देखिए ये क्योंकि इतने छोटे होते हैं इसीलिए हम लोग इसको अपनी खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। देखिए क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, इसीलिए ये कोई भी बीम ऑफ लाइट पास नहीं करता अपने सॉल्यूशन से, ठीक है, और इसीलिए इसका जो पाथ है लाइट का वो विजिबल नहीं है सॉल्यूशन में। अगर हम लोग टॉर्च जलाएंगे इसके सॉल्यूशन के ऊपर तो हम लोग देख नहीं पाएंगे बीम ऑफ लाइट को, ठीक है। टॉर्च का जो लाइट आएगा उसको बोल सकते हैं, ठीक है, टॉर्च का लाइट। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस फिल्ट्रेशन। देखिए जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो इसमें सॉल्यूशन में क्या हो सकता है? तो सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से। द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज सॉल्यूशन इज स्टेबल। और जो इसका सॉल्यूशन है वो स्टेबल है, ठीक है। अगर हम लोग इसको छोड़ दें कुछ देर के लिए तो ऐसा नहीं है कि इसका पार्टिकल नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, वो वैसे का वैसा ही रहेगा जैसा कि हम लोग ने पहले ही छोड़ा था। तो चलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और चैप्टर 1 तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर आप देख लीजिएगा।